नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित, जो कि आपका ये चौथा पार्ट है, और इसके पहले हमने 3 पार्ट आपके रसायन विज्ञान से संबंधित कर दिए हैं, और तीनों पार्ट जो आपके हैं उनकी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। अर्थात जो रासायनिक उद्योग होते हैं उन पर जो तेजाब होता है वो आपका कौन होता है, अर्थात उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी, H2SO4। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का, ठीक है ना, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, तो उसका जलीय घोल जो होता है अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इस लवण का जो आपका जल अपघटन हो जाता है, अर्थात जो लवण होते हैं उसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। इस कारण से कॉपर सल्फेट का जलीय विलीन होता है आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है। तो अगर जल में आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो जो सोडा वाटर होता है वो आपका क्या होता है, तो ऑप्शन सी, वो आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का। आपको सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप लोग पीते हैं, ठंडा पीते हैं कोका कोला वाली, तो वहाँ पर जब पीते हैं तो हल्का सा आपको खट्टी महसूस होती है। वो आपके शर्करा की वजह से मीठी होती है, लेकिन हल्का सा आपका क्या होती है, वो आपकी खट्टी जैसी आपको होती है, ठीक है, साइट्रिक होती है। तो इस प्रकार से आपका वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन किस में नहीं होता है, तो देखिए आपका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात HCl होता है। यहाँ पर आपका कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मिला, HCl आपका जो हुआ, ठीक है ना, उसमें आपका कोई ऑक्सीजन का अणु नहीं है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात नमक का अम्ल से बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर नीला थोथा, अर्थात जो नीला थोथा होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नीला थोथा का एक नाम और होता है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये होती है आपका जो कि नीला थोथा होता है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खाने का सोडा, खाने का सोडा का क्या बोलते हैं भाई, तो खाने वाला जो सोडा होता है उसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी सूत्र की बात करें तो देखिए सोडियम होता है Na, और अगर बाई लगा तो H हो जाता है, NaHCO3, ये होता है आपका जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात खाने का सोडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जो आपका धोने का सोडा होता है तो वो भी आपका इसी के प्रकार होता है लगभग, आपका जो आपका देखिए NaCO3, वहाँ पर था आपका H, अर्थात जो H था वो आपका बाइकार्बोनेट था जो कि खाने का सोडा हो गया। वहाँ पर H को अगर हटा देते हैं तो आपका बन जाता है NaCO3, अर्थात ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका हो गया, लेकिन यहाँ पर H का अणु नहीं है। इस प्रकार से आपका धोने का सोडा हो जाएगा, अर्थात धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए सागर में जो आपका पाया जाता है तो वो आपका एक होता है कौन सा, ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl आपका होता है जो आपका किसमें, आपका सागर में होता है। इसकी मात्रा आपकी सर्वाधिक होती है, और साथ में देखा जाए तो आपको उसमें से नमक मात्रा होती है वो हमेशा आप जानते हो कि नमक उसमें होती है, बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ये देखिए आपका ये जल में अधिक विलेय होता है, पहले ही आपका गलत होगा, ये आपका जल में अविलेय होता है, ठीक है। और अगला जो दिया है हल्के पीले रंग का होता है, अस्वीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये आपके सही है, लेकिन फर्स्ट नंबर आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर
कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण अर्थात जब इनो होता है, इनो आप देखिए पिए होंगे, जब पेट में कोई दिक्कत होती है तो बोलते हैं इनो पी लीजिए या 2 मिनट में आराम पा जाइए। तो वही होता है, जब जल में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले क्यों बनते हैं? ये बुलबुले बनते हैं क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है, CO2 होती है। तभी देखिए अगर कभी पेट खराब होता है तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं या तो आप इनो पी लीजिए या तो आप पी लीजिए, आप ठंडा वगैरह पी लीजिए तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि CO2 के माध्यम से गैस होती है वो आपकी निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला आपका जो आपका पदार्थ है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट है जो कि आपके फोटोग्राफी एक कह सकते हैं एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, अर्थात कि फोटोग्राफी होती है और वो स्थायीकरण के रूप में अर्थात बना रहा है वही पर उसी प्रकार का, तो आपका कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? तो वही आपका हो गया सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जेली विलियन है, तो ये किसका हो जाएगा? तो वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। हमने बताया था कि फोटोग्राफी वाला हमेशा क्वेश्चन आता है और कितने प्रकार से आता है, जितने प्रकार से आपको मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में जो एक तत्व और होता है ये आपका तत्व कौन होता है? तो ऑप्शन आपका 142 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन। अभी तक आपने पढ़ा है अकार्बनिक, वहां पर आपने पढ़ा था कई प्रकार के सूत्र होते थे, बहुत ही आपने चीजें पढ़ी है। अब आपको कार्बन के अंतर्गत कार्बनिक रसायन पढ़ना है जो आप लोग इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ें इसके बारे में। कह रहा है आपसे सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, अर्थात जितनी भी जैव यौगिक होते हैं उनमें से मूल तत्व आपका कौन सा होता है? ये होता है आपका कार्बन। क्या होता है आपका? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तथा जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहां पर आपका एक युद्ध के लिए एक गैस का प्रयोग किया गया था, ये आपकी गैस कौन सी थी? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 144 है सी, मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस अर्थात जो कि कह सकते हैं मेथेन गैस की होती है, उसे मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। तो ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था आपके प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसके रूप में करते हैं? तो ये आपका किस रूप में होता है? अभी हमने बताया कि आपका ये प्रयोग करते हैं आपके रासायनिक युद्ध में करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक युद्ध में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही, ठीक है, जो छपाई होती है ना, वो जो आपकी स्याही होती है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ठीक है ना, तो वो आपका जो अपघटन हो जाता है वो होता है आपका मेथेन, अर्थात मेथेन का अपघटन हो जाता है, इस कारण से आपकी छपाई में ये स्याही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए करता था? जो वनस्पति तेल होता है वो आपका बनता है किससे? हाइड्रोजनीकरण से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजनीकरण से बनता है। ठीक है ना, तो ये जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो उत्प्रेरक आपका कौन सा होता है? तो आपका निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जब वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से बनता है और इसमें से जो उत्प्रेरक होता है आपका निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ठीक है, तो फल पकाने में सहायता करने वाला ये आपका रसायन होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 148 का ए नंबर, अर्थात एथेफॉन। ठीक है, एथेफॉन होता है ये आपका रासायन फल पकाने वाला, जो फल पकाने में होता है उसमें प्रयोग करते हैं। और भी आपने नाम सुना होगा जैसे कि आपके एथेन वो एसिटिलीन होता है। ठीक है, इस तरह का नाम सुना होगा एसिटिलीन, इथिलीन। ठीक है, वो भी होती हैं और आपका ये भी होता है। और भी एक होता है कौन सा? तो आपका 149 का देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग में होता है? तो इसका भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं फल पकाने में। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है कौन? तो 150 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, अर्थात ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं जो गैस बिल्डिंग करते हैं उनके पास 2 सिलेंडर होते हैं और 2 सिलेंडर में एक ऑक्सीजन का होता है, एक एसिटिलीन का होता है। जो एसिटिलीन होता है तो आप लोग चूना वूना वगैरह डाल के फिर उसको बनाते हैं, वही आपका होता है गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है कि फ्लोरीन्स, कह रहा है फ्लोरिनिक युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये आपका फ्लोरिनिक कार्बनिक नहीं है, अकार्बनिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका एक गलत हो जाएगा। अदर आपके यहाँ पर शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, केरोटीन होती है तो मानव त्वचा की बाहरी परत होती है, मस्टर्ड गैस होती है तो ये आपकी युद्ध में, ये तो आपकी होती है, तीनों तो जानते ही हैं। तो कभी कभी अगर ना क्वेश्चन समझ में आए तो उसको 3 क्वेश्चन पढ़िए तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पर ये आपका थोड़ा अलग हटके दिख रहा है, लेकिन ये आपके शुष्क बर्फ भी जानते होंगे, केरोटीन भी जानते हैं, मानव त्वचा की बाहरी परत है, और मस्टर्ड गैस तो अभी हमने आपको बताया भी है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में और क्या मिलाते हैं जिससे पीने योग्य आपका पानी वगैरह बन जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बना, जो एल्कोहल होती है उसमें से क्या मिलाते हैं जिससे वो पीने योग्य होती है। तो आपका 152 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अर्थात मेथेनॉल और आपकी पिरीडीन, ये मिला दी जाती है जिससे आपका एथिल अल्कोहल पीने योग्य होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। अर्थात जानते हैं कि जो शराब वाले होते हैं तो उनमें से हानिकारक रूप में अर्थात पदार्थ के रूप में आपका क्या होता है? तो वहाँ पर होती है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? अर्थात देखिए आपके जो शक्कर होता है तो शक्कर किण्वन से जो आपका बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन आपका ए, इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। मान लीजिए जैसे गन्ना होता है तो गन्ने के किण्वन से शक्कर बनती है और उसके किण्वन से बोले तो आपका जो यहाँ पर इथाइल एल्कोहल जो बनता है आपके शक्कर के किण्वन के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट कर आपसे शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो हमने बताया जो शीरा होता है अर्थात जो आपका कह सकते हैं जैसे चीनी होती है उसे अच्छे से घोल लो, ये आपका शीरा कहलाता है। तो ये जो आपके उत्तम पदार्थ है जो कच्चे माल का, ये किसके रूप में है? तो 155 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात एल्कोहल बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट कह आपसे प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक होता था, जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो बनाते हैं तो उसमें बहुलक का काम कौन करता था? तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें से बनाते हैं? तो 156 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात आइसोप्रीन होती है, उसमें आइसोप्रीन होता है जो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो कौन नहीं होगा? तो देखिए आपका ऊन तो होता है प्रकृति में पाया जाता है, रेशम भी होता है, चमड़ा भी होता है, लेकिन नायलॉन होता है ये कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। ठीक है, नायलॉन कृत्रिम विधि से बनाता है। नेक्स्ट कह आपसे निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? कौन बहुलक नहीं है? तो भाई कौन सा नहीं होगा? 158 का ए, घी आपका ये बहुलक नहीं है, लेकिन स्टार्च, प्रोटीन और रुई कपास ये आपके बहुलक होते हैं। ठीक है, लेकिन घी आपका वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसके बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाई जाती है? ठीक है, किसके बहुलीकरण कर देने से पॉलीथीन बनती है? तो पॉलीथीन आपकी किसके बहुलीकरण? 159 का ऑप्शन राइट बी, अर्थात एथिलीन होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से आपके पॉलीथीन बनती है। ठीक है, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से जो आपकी गैस उत्पन्न होती है वो आपकी कौन सी होती है? तो 160 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, अर्थात पॉलीइथिलीन। क्या बनता है? पॉलीइथिलीन बनता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रोत होता है? अर्थात जो बुलेट प्रूफ आपकी जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं, मान लो कांच होता है या जॉकेट होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो उसमें से आपका जो बहुलक होता है आपको मिलाते हैं उसमें क्या? तो आपका डी नंबर, अर्थात उसमें मिलाते हैं पॉलीकार्बोनेट्स। क्या मिलाते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में एक और भी आप कर सकते हैं कि बहुलक आपका होता है, ये आपका होता है आपका डी, अर्थात लेमिनेटेड, अर्थात जो कि पटलित कांच होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? ठीक है, तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन होता है और ये होता है आपका केवलर। क्या प्रयोग करते हैं? केवलर प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट कर आपसे बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात जो जैसी स्टील होती है, ठीक है, तो स्टील पर एक परत चिपकाई दी जाती है जिससे कोई चीज़ उसमें चिपके ना, वो आपकी होती है टेफ्लॉन। 164 का ऑप्शन राइट आपका बी टेफ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। टेफ्लॉन की परत आपके स्टील के बर्तनों में चिपका दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता था। जो फिनॉल होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आपके बैकेलाइट में, ठीक है, बैकेलाइट में आपका प्रयोग करते हैं, बैकेलाइट में। नेक्स्ट करें आपसे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है, अर्थात यहाँ पर काफ़ी मान लीजिए आप कोई काम नहीं करते हैं और अचानक अगर आपको काम करना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आपकी मांसपेशियाँ थक जाती हैं। क्यों थक जाती हैं इसका आपको एहसास हो जाता है, तो ये आपका होता क्यों है, तो आपका यहाँ पर लैक्टिक एसिड का संचय अर्थात आपके वहाँ पर लैक्टिक एसिड आपका जमा हो जाता है, इस कारण से थकान महसूस होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो ये आपका अभी जो आपने पढ़ा वही आपका हो जाएगा 167 का ऑप्शन आपका ए, अर्थात लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा क्या होता है, तो 168 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। जो आपकी टाटरी होती है तो टाटरी आपका अर्थात जो इमली वगैरह होती है तो इमली में आपका टैट्रिक अम्ल होता है, लेकिन आपका जो नींबू होता है उसमें आपका होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। खट्टा दूध में आपका जो अम्ल होता है वो आपका होता है 159 का ऑप्शन आपका सी, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्ट शब्द आपका दूध के लिए होता है, कहीं भी लैक्ट शब्द अगर मिल जाए वो हमेशा दूध में ही प्रयोग करेंगे, दूध की बनी हुई वस्तुएं, दूध से बने हुए कुछ भी होगा आपका लैक्ट इसी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आपका ऑर्गेनिक अम्ल है, तो अंगूर में देखिए क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन 170 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अर्थात टाइट्रिक अम्ल होता है। अर्थात जो अंगूर होते हैं वो भी आपके थोड़ा सा साइट्रिक होते हैं, अर्थात थोड़ा सा खट्टेपन होते हैं, जो कि इमली जैसे आपके, तो टाइट्रिक अम्ल आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला आपका अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल का काम क्या होता है, तो कोई भी चीज़ को स्पंजी बनाने में होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका केक हो गया तो केक में भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल पड़ा होता है, ठीक है, केक में भी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करता है। जो है बेकिंग आपका हो गया स्पंजी बनाने के लिए, तो आपका जो आपका 172 का ऑप्शन वही आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी, अर्थात टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, टार्ट्रिक बेकिंग पाउडर के निर्माण में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर सिरका निम्न से किस एक का जली घोल है। सिरका, जो सिरका होता है वो किसका आपका घोल होता है, तो 173 का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी मतलब कि एस्टिक अम्ल का प्रयोग होता है, जो कि आपका सिरका होता है, एक जलीय घोल होता है एस्टिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 174 में कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 174 का सी, अर्थात आपका मैलिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खानों में अधिकतम विस्फोट में निम्न में से किसके मिलाने से होता है, ठीक है ना, तो खानों में अधिकतम जो कौन खाना, ये खाना नहीं खदान, ठीक है, कह सकते हैं खदान, जब कोयला खदान वगैरह होते हैं इसमें से अचानक कभी कभी विस्फोट हो जाता है, ये क्यों हो जाता है, तो 175 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अर्थात मीथेन के साथ वायु का जब आपका मिश्रण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ठीक है, देखिए विस्फोटक पदार्थ कौन सा आपका नहीं है, तो 176 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपका नाइट्रोक्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म निश्चेतक के होता है प्रयोग करते हैं, लेकिन ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, टाइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लो और टाइमेथिलीन जो टाइमेट्रिन, ये आपके जो होते हैं अर्थात आरडीएक्स के नाम से जानते हैं, ये तीनों आपके विस्फोटक पदार्थ होते हैं, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफार्म आपका नहीं होता है। नेक्स्ट करें आपसे 170 कि निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, तो आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, तो 170 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अर्थात साइनोक्लोनाइड, जो अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग में करते हैं। विस्फोटक का प्रयोग जो विस्फोटक की तरह करते हैं तो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन, इसका प्रयोग हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है, तो आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं विस्फोटक में, तो वो आपका होता है ऑप्शन आपका 179 का हो जाएगा डी, अर्थात एमाटोल।
एमाटेल होता है। ठीक है, फिर से पढ़ लो कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप नहीं पाता, तो आपका होता है एमाटोल में। और इसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन आपका कौन सा है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, कोल गैस, टार और आपका कोक, आपका पेट्रोलियम। ठीक है, तो प्राकृतिक ईंधन क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि 5वां पार्ट होगा, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर की दे दी गई है यहाँ पर, और ये हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल सकता है। ठीक है, और टेलीग्राम का जो नाम है आपका देव जीके ट्रिक है, क्योंकि हमारा पहला चैनल है उसका नाम देव जीके ट्रिक है। अगर स्टेट लेवल की तैयारी, फुल हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी कराई जाती है। तो जो आपका जो कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। जो लिंक है उसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और जो 3 पार्ट हो चुके हैं रसायन विज्ञान के, वो भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।